अबोतानी फिर मोपिन के घर गया और बताया कि बीजों का क्या हुआ था। मोपिन ने उसे एक चाकू भेंट किया और उसे निर्देश दिया कि वह जमीन का एक टुकड़ा चुने और जंगल को साफ करे तथा मिट्टी को ढीला करे। इस बार भी खेती में एक जानवर ने बाधा डाली। अबोतानी सलाह के लिए मोपिन के पास वापस गया। अबोतानी धरती पर वापस आया और उसने निर्देश के अनुसार एक कोमड़ू पोरा मछली पकड़ने का जाल बनाया ताकि वह कड़ा राम्यो एक जानवर को पकड़ सके जिसकी खाल का इस्तेमाल किया जा सके और उसे नायरो पोरो कोमार उपकरणों के विक्रेता से गीतुम योगसा खेती के लिए उपकरण के बदले में दिया जा सके। इस तरह से उपकरण से लैस होकर अबोतानी ने जंगल साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वह जंगल साफ करने लगा तो जंगल के देवता यापोम और याजी उसके सामने प्रकट हुए। यापोम और याजी ने उससे जंगल साफ करना बंद करने को कहा। निराश अबोतानी मोपिन के घर फिर से प्रकट हुआ और यापोम और याजी के हस्तक्षेप के बारे में बताया। मोपिन ने यापोम और याजी से अबोतानी को जमीन का एक टुकड़ा देने का अनुरोध किया, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। इसीलिए मोपिन ने उनके साथ एक चाल चली। उसने कहा कि जंगल में कुछ पेड़ काटे जाने चाहिए। जब पेड़ सूख जाएंगे तो आग जलाई जाएगी। यापोम, याजी और तानी जलते हुए जंगल के बीच में खड़े होंगे। जो आग से बच जाएगा और बच जाएगा उसे जंगल का मालिक घोषित किया जाएगा। यह भी तय हुआ कि दिए तामी आग जलाएगी। इस बीच मोपिन ने अबोतानी को गुप्त रूप से निर्देश दिया था कि वह पहले से एक गड्ढा खोद ले और आग लगने पर उसमें घुस जाए। तय दिन पर दी तामी मोपिन की बेटी ने आग जलाई। यापोम और याजी आग का विरोध नहीं कर सके और जंगल में भाग गए। जब आग बुझ गई तो अबोतानी गड्ढे से बाहर निकली और चारों ओर फैले धुएं में स्थिर हो गई। मोपिन ने अबोतानी को धरती का मालिक घोषित कर दिया। अबोतानी बाधा से मुक्त हो गया। उसने मिली अमली बोई। यापोम और याजी ने हार स्वीकार कर ली। यापोम, याजी और सभी अन्य देवताओं ने अबोतानी से मोपिन के सम्मान में अनुष्ठान मनाने का अनुरोध किया। दिए तामी, पिंकू पिंटे के मार्गदर्शन और सहायता से तानी ने मोपिन की छवि तैयार की और अब्बोतानी को और बीज दिए, जिनसे अब्बोतानी ने धरती पर नियमित खेती शुरू की। अब्बोतानी फिर से मोपिन के पास गया, लेकिन इस बार उसका मुख्य उद्देश्य मोपिन की खूबसूरत बेटी दी तामी जेई तामी का हाथ मांगना था। दी तामी ने अब्बोतानी से शादी करने के लिए सहमति दे दी और मोपिन ने भी अपनी बेटी के सर्वोत्तम हित में प्रस्ताव पर सहमति जताई। इस तरह अब्बोतानी ने दी तामी से शादी कर ली और उनकी शादी में मोपिन और देवता शामिल हुए। धन के देवता मोपिन ने उन्हें कृषि उपकरण, बीज और अन्य कीमती पत्थर भेंट किए। दी तामी को एक अनाज से चावल का एक बर्तन तैयार करने की एक विलक्षण शक्ति भी दी गई थी। डोके डोक चावल के दाने के लिए एक छोटी टोकरी, यारी यापोर या दोसी गिनसी भी दी तामी को दी गई थी। इस प्रकार अबोतानी और दी तामी ने अपने वैवाहिक जीवन को पूरी शांति और खुशी से शुरू किया। उन्होंने खेती नहीं की और बहुत अधिक खाद्य सामग्री का उत्पादन नहीं किया, लेकिन शक्ति का उपयोग किया, क्योंकि दी तामी ने पूरे परिवार को खिलाने के लिए एक अनाज से चावल प्राप्त करना जारी रखा। वे इस तरह से खुश थे। बाद में अबोतानी ने रोजी तामी से शादी की, जो दीरो अकाल की बेटी थी। दी तामी उसे सहपत्नी के रूप में साझा करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह दीरो अकाल की बेटी थी। एक दिन दी तामी डिगो पिरने वापस चली गई। उसकी अनुपस्थिति में रोजी तामी को चावल बनाना था, लेकिन वह दी तामी की एक बार में केवल एक दाना इस्तेमाल करने की विधि नहीं जानती थी। उसने 2 दाने डाले, जिससे बहुत अधिक मात्रा में चावल पैदा हुआ और दोनों मिलकर उसे पूरा नहीं खा सके। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि इस अतिरिक्त चावल का क्या करे और दी तामी से डरकर उसने डिरे किबो भूखा कुत्ता को बुलाकर उसे खत्म करवा दिया। डिरे किबो आया और बचा हुआ सारा चावल खा गया। दिए तामी तब तक वापस नहीं आई और फिर से रोजी तामी को भोजन बनाना था। उसने फिर से 2 दाने डाले और उस बार भी अनाज बहुत अधिक मात्रा में नहीं बना, बल्कि केवल 2 दाने ही रह गए, क्योंकि अकाल ने बचे हुए भोजन के साथ जादुई शक्ति भी खा ली थी। उस दिन से अकाल का पहला दौर शुरू हो गया और अब्बोतानी को एक भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा। अपने प्रयासों के बावजूद वह इससे उभर नहीं सका। अब्बोतानी की दयनीय स्थिति की खबर डिगो पाइन तक पहुंची और तानी की पत्नी
दी तामी को भी इसकी जानकारी मिली, लेकिन उसने वापस न लौटने का फैसला किया था। हालांकि जब अबो तानी ने दी तामी को उसके घर भेजने में मदद के लिए डिगो पाइन से संपर्क किया, तो दी तामी ने वापस लौटने की इच्छा जताई, लेकिन इस शर्त पर कि रोसी तामी उसे हमेशा के लिए छोड़ दे और उसे नदी में फेंक दिया जाए और डायर किबो को नष्ट कर दिया जाए। इसके बाद अबोतानी को मोपिन और अन्य देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए, जो उसे फिर से कृषि उपकरण और बीज प्रदान करेंगे। तभी वह दियतामी मोपिन के साथ वापस आएगी। दियतामी की इच्छा जानने के बाद अबोतानी ने रोसी तामी को मारने की योजना बनाई। अंत में रोसी तामी को नदी में डुबो दिया गया और डायर किबो को टुकड़ों में काटकर झरने में फेंक दिया गया। इस कार्य में उन्हें अबोतानी को लिटम और लिरो युद्ध के देवता द्वारा सहायता मिली। अंत में अबोतानी ने मोपिन और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई। अबोतानी ने इन प्रतिमाओं की पूजा की और मोपिन और अन्य देवताओं का आह्वान किया, जो तानी के यहाँ आए और अपने साथ दिए तामी को भी लाए। उन्होंने सभी कृषि उपकरण और बीज बहाल कर दिए, लेकिन एक ही अनाज से बड़ी मात्रा में भोजन तैयार करने की जादुई शक्ति नहीं दी। लेकिन मोपिन की कृपा से अबोतानी को बड़े क्षेत्रों में खेती करने की कुछ शक्तियां मिली। उन्हें कृषि उपकरण दिए गए और हर साल मोपिन मनाने का निर्देश दिया गया। अबोतानी ने कड़ी मेहनत की और उसके बाद समृद्ध हुए।